जय जय माँ जगदम्बा। आज हम अपने भक्तों के लिए एक विशेष विषय की चर्चा कर रहे हैं। आशा है इसकी जानकारी होने पर इसका लाभ लोग उठा पाएंगे। अक्सर सुनने में आता है कि जब भी आप भगवान शंकर की पूजा करने की तिथि निर्धारित करते हैं या रुद्राभिषेक करने की सोचते हैं या महामृत्युंजय मंत्र का जप शुरू करने का विधान होता है, तो आपने यह सुना होगा विद्वानों के मुख से कि सुयोग बनने पर ही ये पूजा हो सकती है। तो वह सुयोग क्या है, कैसे निर्धारित होता है, आइए हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। सुयोग निर्धारित करने के लिए शास्त्रों में जो निर्देश दिए गए हैं उसे मैं सरल हिंदी में समझा रहा हूँ। सुयोग निर्धारित करने के लिए कहा गया है कि जो हिंदी माह की तिथि चल रही है, मान लीजिए प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, जो भी हो, तिथि को दुगना करना है। तिथि को दुगना करने के बाद उसमें 5 जोड़ देना है। फिर उसे 7 से भाग दे देना है और जो शेष बचता है उसी पर शिव जी की आराधना का योग तय किया जाता है। तो मान लीजिए आज पंचमी है, तो पंचमी को 5 यदि माने तो इसको दुगना करना है, 10 हो गया। इसमें 5 जोड़ देना है तो 15 हुआ। यदि आप इसमें 7 से भाग देंगे तो शेष 1 बचेगा। जो निर्देश है शास्त्रों का, यदि 1, 2 या 3 शेष बचता है तभी शिव जी की विशेष आराधना जैसे रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र का जप इत्यादि प्रारंभ करने का विधान है। तो सरल विधि में हमें यह समझना है कि हिंदी तिथि को दुगुना करना है, उसमें 5 जोड़ना है, 7 से भाग देना है और यदि शेष 1, 2 या 3 आए तब यह विशेष पूजा की जा सकती है। अब यहाँ एक विशेष बात जो समझने की है, जैसे हिंदी माह में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। यदि कृष्ण पक्ष है तब हम उसमें, मान लीजिए आज कृष्ण पक्ष की पंचमी है, तो हम इसमें 15 पहले से जुड़ा हुआ मानते हैं। तो 15 और आज की पंचमी 5, 15 5 20, 20 को दुगना किया 40, 5 जोड़ दिया 45, 7 से भाग दिया तो 7 गुना 6 42, तो 3 शेष बचता है। तो इस दिन किया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि 15 मैं इसमें क्यों जोड़ दूं? 15 जोड़ने का विधान को मैं स्पष्ट करता हूं। हिंदी माह में अमावस्या तिथि 30 मानी जाती है और पूर्णिमा को 15 माना जाता है। तो जैसे ही पूर्णिमा बीता और कृष्ण पक्ष शुरू हुआ तो वो 15 जो पूर्णिमा का हुआ वो चलता रहा और यह अमावस्या को जाकर 30 होता है। इसीलिए कृष्ण पक्ष में हम 15 जोड़कर आगे बढ़ते हैं और यदि शुक्ल पक्ष है तो शुक्ल पक्ष में 15 नहीं जोड़ते हैं। शुक्ल पक्ष में हम सीधा दुगना करते हैं, 5 जोड़ते हैं, 7 से भाग देते हैं और इस हिसाब से जो आता है। अब इसमें यहाँ विशेष
बात यह है कि यदि 1, 2 या 3 बजता है तो क्यों इसकी पूजा भगवान शंकर की जा सकती है, विशेष पूजा। तो मैं बता दूं कि भगवान शंकर की स्थिति 7 दिनों में 7 स्थानों पर होती है। मैं इन 3 स्थानों की ही यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। यदि 1 शेष बचता है तो उस समय कैलाश पर निवास करते हैं और जो आपकी पूजा होती है उससे वो प्रसन्न होते हैं और आपको जो चाहिए वो देते हैं। यदि 2 शेष बचता है तो माँ पार्वती के साथ होते हैं। माँ पार्वती के साथ जब होते हैं तो वह आप जो पूजा करते हैं तो माँ होती है। माँ का दिल तो विशाल होता है। माँ तुरंत कहती है, प्रभु देखिए किस चीज़ के लिए यह आपकी पूजा कर रहा है, इसे दे दीजिए। तो यहाँ दुगनी शक्ति से आपका पूजन संपन्न होता है और तुरंत ही अभिलषित प्राप्त हो जाता है। यदि 3 शेष बचता है तो उस समय भगवान शंकर अभीष्ट सिद्धि देने के लिए तत्पर होते हैं और जब आपकी पूजा होती है तो वो अभी आपको अभीष्ट सिद्धि देते हैं। तो इस प्रकार भगवान शंकर की विशेष पूजा के लिए आप तिथि की गणना कैसे करेंगे हमने बताया। कृष्ण पक्ष में 15 जोड़ देंगे, फिर तिथि में 15 जोड़ेंगे, फिर उसे दूना करेंगे, फिर 5 जोड़ेंगे, फिर 7 से भाग देंगे। तिथिम च द्विगुणीकृत्य पंचमम योजयेत तथा सप्तमम च हरेत भागम शिववासः फलप्रदा। तो इस तरह से, और शुक्ल पक्ष हो तो 15 जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अतः आप घर बैठे हिंदी कैलेंडर को देख करके, तिथि को तय करके आप भगवान शंकर की विशेष पूजा का विधान तय कर सकते हैं। जय जय माँ जगदम्बा। धन्यवाद।